तो स्वागत है फिर से आप सभी का एच नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज अपना जो यहाँ जो टॉपिक रहने वाला है वो अपना टॉपिक जो है वो है आईवी कैनुलाइजेशन। यानी कि आज जो अपना जो टॉपिक है वो आईवी कैनुलाइजेशन रहने वाला है, जिसके अंदर जो है अपन आईवी कैनुलाइजेशन जो करते हैं किसी पेशेंट या हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, हॉस्पिटल फैसिलिटी के अंदर किसी पेशेंट की जो है अपन आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं, ठीक है, यानी कि इंट्रावेनसली जो कैनुला लगाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में जो है आज अपन डिस्कस करेंगे कि आईवी कैनुलाइजेशन जो है वो होता क्या है, ठीक है, किस टाइप का प्रोसीजर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है अपन किस किस टाइप के जो है वो कैनुला जो है वो अपन पेशेंट के अंदर जो है लगाते हैं, ठीक है, और इसका जो है वो मेनली पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी मोस्टली जो है कौन कौन सी साइट प्रीफर की जाती है, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर, ठीक है, तथा किस किस कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो कैनुला आते हैं और उनकी क्या फ्लो रेट होती है और उनका क्या गेज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैनुला जो अपन जो लगाते हैं, ठीक है, उस कैनुला को लगाने के कारण जो है पेशेंट के अंदर जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज अपन आज की क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है आईवी कैनुलाइजेशन, ठीक है। तो आईवी कैनुलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली जो है आप सभी ने देखा होगा कि जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है, या जब भी किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट किया जाता है, जब भी किसी पर्सन को जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया जाता है, ठीक है, तो उसके जो है आपने देखा होगा कि उसको जो है फ्लूइड प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, या अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एक्सीडेंटल इंजरी हुई है तो उसको ब्लड प्रोवाइड करवाने के लिए जो है एक हाथ के अंदर जो है एक टाइप से जो है एक जो है अपन कह सकते हैं एक कैनुला जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वही क्या होता है, आपका कैनुला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में आपको जो है एक कैनुला की इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, मैं बेसिकली बता देता हूँ। इस टाइप की जो है एक डिवाइस होती है जिसको अपन कैनुला बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस टाइप की जो डिवाइस होती है, ठीक है, इसी डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं, कैनुला बोलते हैं, ठीक है। इसी डिवाइस को अपन जो है कैनुला बोलते हैं, ठीक है। साइड में आपको जो है इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। तो आईवी कैनुलाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को जो है वो फ्लूइड या ब्लड जो है वो प्रोवाइड करवाना होता है, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, आईवी कैनुलाइजेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सबसे पहले है आईवी कैनुलाइजेशन के पर्पस, ठीक है, इसके पर्पस क्या होता है, ठीक है, आईवी कैनुलाइजेशन के पर्पस, ठीक है। तो आईवी कैनुलाइजेशन जो है इसका जो फर्स्ट पर्पस होता है, ठीक है, वो होता है टू प्रोवाइड इंट्रा वेनस फ्लूइड, टू प्रोवाइड इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी बॉडी के अंदर जो आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवाने होते हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, किसी भी पेशेंट को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, आईवी कैनुलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो पर्पस जो होता है वो होता है टू प्रोवाइड आईवी मेडिकेशन, जो मेडिकेशन जो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर आईवी यानी कि इंट्रावेनस रूट से प्रीफर करता है, ठीक है, उन मेडिकेशन को प्रोवाइड करवाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इंट्रावेनस कैनुलाइजेशन जो प्रोसीजर जो होता है उसका अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि जो आईवी कैनुलाइजेशन जो होता है, ठीक है, इस आईवी कैनुलाइजेशन को जो है सबसे पहले कंडक्ट करने से पहले जो है अलग अलग एज ग्रुप के अंदर जो है उसकी जो है प्रीफरेबल साइट कौन सी होती है, तो ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइट ऑफ आईवी कैन्युलेशन, ठीक है। आईवी कैन्युलेशन की जो है वो साइट कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे एडल्ट की, ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं एडल्ट की, यानी कि व्यस्क के अंदर। तो व्यस्क जो होता है या एडल्ट जो होता है उसके अंदर जो है आईवी कैनुलाइजेशन की जो प्रेफरेबल जो साइट होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, तो यहाँ पे दो साइट जो है वो बेसिकली अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊँ साइट से पहले अगर बात कर लेते हैं अपन साइट
तथा साथ में इसके अपन बात करते हैं कौन सी अपन जो है वेन में लगाएंगे, ठीक है, कौन सी बॉडी वेन के अंदर लगाएंगे, ठीक है, बॉडी की कौन सी वेन के अंदर जो है लगाएंगे, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर जो है मोस्टली जो वेन यूज़ की जाती है, ठीक है, साइड रहने देते, साइड में आपको बाद में बता दूंगा वेन, ठीक है। मोस्टली कौन 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 सी जो है वेन ऑफ द आईवी कैनुलाइजेशन, ठीक है, अलग अलग एज ग्रुप के अंदर जो है कौन सी वेन जो है वो प्रीफर की जाती है आईवी कैनुलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एडल्ट के अंदर जो वेन प्रीफर की जाती है वो मोस्टली 2 वेन प्रीफर की जाती है, ठीक है, जिसके अंदर कौन सी होती है आपकी फॉर आर्म की वेन होती है, कौन सी होती है फॉर आर्म की वेन होती है, फॉर आर्म की कौन सी वेन होती है, ठीक है। फर्स्ट जो वेन होती है फॉर आर्म की वो होती है आपकी बेसिलिक वेन, कौन सी बेसिलिक वेन, और सेकेंड जो होती है वो होती है एंटी क्यूबाइटल वेन, एंटी क्यूबाइटल वेन, ठीक है। तो एडल्ट के अंदर जो 2 प्रिफरेबल साइट होती है उसके अंदर कौन सी होती है बेसिलिक वेन और एंटी क्यूबाइटल वेन, उसमें भी सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी होती है आपकी बेसिलिक वेन होती है, ठीक है। ऐसे तो साइड में आपको एक इमेज शो हो रहा होगा दोनों बेसिलिक वेन और एंटी क्यूबाइटल वेन का, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एडल्ट के अंदर जो है मोस्टली अब साइट भी यहाँ पे देखो इंक्लूड हो गई है, ठीक है। एडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है फॉर आर्म, फॉर आर्म कौन सा हिस्सा होता है, ये आपके हाथ की जो कलाई होती है, हाथ की कलाई और जो कोहनी इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसको अपन क्या बोलते हैं फॉर आर्म बोलते हैं, ठीक है। और फॉर आर्म के एंटीरियर के अंदर क्या होता है कैनुलाइजेशन जो है फॉर आर्म के एंटीरियर के अंदर कैनुलाइजेशन होता है, और उसके अंदर 2 वेन होती है, कौन सी बेसिलिक और एंटी क्यूबाइटल। अब एंटी क्यूबाइटल वेन जो होती है वो आपकी ये वाली एंटी क्यूबाइटल वेन होती है, ये आपका एंटी क्यूबाइटल फोसा हो गया, और एंटी क्यूबाइटल फोसा से जो ये क्रॉस करके जो वेन निकलती है इसको अपन क्या बोलते हैं एंटी क्यूबाइटल वेन बोलते हैं। और बेसिलिक वेन जो होती है वो इसी से नीचे होकर ये जो वेन निकलती है इसको अपन क्या बोलते हैं बेसिलिक वेन बोलते हैं, ठीक है। साइड में एक जो है इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये आपकी बेसिलिक वेन हो गई और एंटी क्यूबाइटल, और इसके अंदर भी मोस्ट प्रीफरेबल कौन सी होती है दोनों में से बेसिलिक वेन होती है, ठीक है। फिर एडल्ट के बाद जो नेक्स्ट जो होती है, नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, ठीक है, एडल्ट के अलावा जो है अपन बात करते हैं इन्फेंट की, किसकी इन्फेंट की, इन्फेंट कौन सा होता है 0 to 1 ईयर वाला बच्चा, कौन सा 0 to 1 ईयर वाला, या 28 डेज से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको अपन इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन सी वेन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर स्काल्प की वेन यूज़ होती है, कौन सी स्काल्प की वेन यूज़ होती है। स्काल्प मतलब क्या हो गया ये हेड की जो वेन विजिबल वेन होती है उसका यूज़ किया जाता है आईवी कैनुलाइजेशन के लिए, किसके अंदर इन्फेंट के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है वो होता है आपका न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न कौन सा होता है 0 से 28 डेज वाला बच्चा, ठीक है। जो बच्चा 0 से 28 डेज का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूबॉर्न बोलते हैं। और न्यूबॉर्न के अंदर जो है प्रिफरेबल जो साइट होती है, ठीक है, वो होती है अम्बलाइकल वेन, कौन सी होती है अम्बलाइकल वेन। सबसे मोस्ट जो प्रेफरेबल साइट होती है न्यूबॉर्न के अंदर वो कौन सी होती है आपकी अम्बलाइकल वेन होती है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी वेन्स होती है, कौन कौन सी वेन्स जो है वो एडल्ट के अंदर, ठीक है, इन्फेंट के अंदर और न्यूबॉर्न के अंदर जो है आईवी कैनुलाइजेशन के लिए सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। इसके साथ ही एडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो कौन सी होती है आपकी फॉर आर्म जो है वो यूज़ की जाती है। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है आईवी कैनुलाइजेशन की फॉर आर्म होती है, ठीक है। फिर जो है इसके अलावा मैं 2-3 पॉइंट यहाँ पर ही बता देता हूँ, ठीक है, कि लोअर एक्सट्रीमिटीज होती है, ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज इज लेस यूज फॉर आईवी कैनुलेशन, ठीक है। लोअर एक्सट्रीमिटी इज द लेस यूज फॉर द आईवी कैनुलेशन। लोअर एक्सट्रीमिटी जो होती है बॉडी की जो लोअर एक्सट्रीमिटी होती है उनका जो है लेस बहुत कम यूज़ किया जाता है आईवी कैनुलाइजेशन के लिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है मोस्टली वहाँ पे जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती है, ठीक है। तो मोस्टली क्या होती है वहाँ से वापस जो है वो ब्लड रिटर्न होने में या कोई भी मेडिकेशन आप दे रहे हो तो उसको प्रॉपरली हार्ट तक पहुँचने में क्या होता है बहुत प्रॉब्लम लगती है, तो वहाँ पे जो है वो फ्लेबाइटिस या थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है वो कॉज कर सकती है, ठीक है। इसीलिए क्या करती है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अपन जो है लेस प्रीफर करते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है एडल्ट के अंदर फॉर आर्म होती है, और मोस्टली जो वेन कौन सी यूज की जाती है बेसिलिक वेन यूज करते हैं और एंटी क्यूबाइटल वेन जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। तो आईवी कैनुला क्या होता है इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। आईवी कैनुला के बाद जो है नेक्स्ट अपन ने जो है आईवी कैनुला क्या होता है उसके पर्पस क्या होता है, ठीक है, उसकी साइट कौन कौन सी होती है। अब नेक्स्ट है कि एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन, ठीक है।
नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन, ठीक है। तो जो आईवी कैनुला जो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर जो है नीडल को इंसर्ट करने का जो है वो एंगल कौन सा होता है, ठीक है। तो आईवी कैनुलाइजेशन के अंदर जो है नीडल को इंसर्ट करने का जो मोस्ट कॉमन जो एंगल होता है वो होता है 25 to 30 डिग्री, ठीक है। 25 से 30 डिग्री एंगल पे क्या किया जाता है, आईवी कैनुलाइजेशन की नीडल को जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये अब ये एंगल बनता कैसे, जैसे ये आपकी बॉडी की स्किन है, ठीक है। ये अगर किसी भी पर्सन का हैंड है, ठीक है, ये अगर किसी भी पर्सन का हैंड है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये किसी पर्सन का हैंड है और ये जो है आईवी कैनुला की नीडल है, ये आईवी कैनुला है, ठीक है, ये किसी पर्सन का हैंड है, ये आईवी कैनुला है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, ये जब आप इंसर्ट कर रहे होते हैं तो इसके बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, वो बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 25 से लेके 30 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होती है आपके एंगल ऑफ द नीडल इंसर्शन। तो नीडल को इंसर्ट करने का एंगल जो होता है वो 25 से 30 डिग्री होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है एंगल ऑफ नीडल इंसर्शन के बाद आता है नेक्स्ट आता है आपका साइट क्लीनिंग। नेक्स्ट क्या आता है आपका साइट क्लीनिंग आता है, ठीक है। तो साइट क्लीनिंग से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ये जो होता है, ठीक है, आईवी कैनुलाइजेशन जो होता है वो एक टाइप का कैसा होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। कैसा होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, ठीक है। इन्वेजिव प्रोसीजर का मीन्स होता है कि ऐसा प्रोसीजर जिसके अंदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी नीडल या किसी भी चीज़ को बॉडी के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स जो होते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर जो भी नीडल होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर इंसर्ट करने से पहले हमेशा क्या होता है, आपको ऐसी टेक्निक का यूज़ करना होता है, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना होता है। कैसे, असेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना होता है। असेप्टिक टेक्निक क्या होती है, एक टाइप की स्टेराइल टेक्निक होती है। कैसी होती है, स्टेराइल टेक्निक होती है। असेप्टिक टेक्निक कैसी टेक्निक होती है, एक टाइप की स्टेराइल टेक्निक होती है, ठीक है। मतलब ऐसी टेक्निक जिसको यूज़ करते हुए अगर आप कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके अंदर जो है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के जो है वो 0% चांस होता है, ठीक है। उस पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन के कैसे चांस होने चाहिए, 0% चांस होने चाहिए, ठीक है। तो चूंकि अपना जो ये जो होता है, ठीक है, आईवी कैनुलाइजेशन होता है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे जो नीडल होती है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वेन के अंदर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। बॉडी की वेन के अंदर डायरेक्ट नीडल को अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। तो जब वेन बॉडी के अंदर जा रही है तो आपको ऐसे मेथड का यूज़ करना है कि वो जो वेन है वो स्टेराइल रूप से बॉडी की वेन के अंदर क्या करे, जो है एंटर हो, ठीक है। जिससे क्या होता है, उस पर्सन के अंदर किसी भी टाइप का जो है वो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डेवलप नहीं हो। तो इसीलिए क्या होता है कि ये आईवी कैनुलाइजेशन जो होता है वो एक टाइप का इन्वेजिव प्रोसीजर होता है और उसके अंदर अपन असेप्टिक टेक्निक यूज़ करते हैं। असेप्टिक टेक्निक का मीन्स क्या होता है, एक टाइप की स्टेराइल टेक्निक होती है, ठीक है। और स्टेराइल मीन्स क्या होता है, स्टेराइल का मीन्स होता है 0% चांसेस टू डेवलप इन्फेक्शन, मतलब ऐसी टेक्निक जिसके अंदर 0% चांस होता है कि वो इन्फेक्शन को डेवलप नहीं करेगी अगर वो सही रूप से फॉलो की जाए, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेराइल टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। अब साइट क्लीनिंग का मीन्स क्या होता है, जैसे मोस्टली मैंने बताया कि अगर एडल्ट की बात करूँ तो उसके अंदर अपन फॉर आर्म के अंदर क्या करते हैं, आईवी कैनुला को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो अगर फॉर आर्म के अंदर आईवी कैनुला को अगर अपन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर साइट की क्लीनिंग की बात करें, जैसे मैं मेरे अगर मान लो ये मेरा हैंड है, ये मेरी फॉर आर्म है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे आईवी कैनुलाइजेशन करना है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले उस साइट को प्रिपेयर किया जाएगा और उस साइट को प्रिपेयर करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पिरिट सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, उस साइट को क्लीन करते हैं। और उस साइट को क्लीन करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट होता है इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसको क्लीन करने का मेथड कौन सा होता है, इनर टू आउटर सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। या फिर अपन बोलते हैं सेंट्रल टू पेरिफेरी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल टू पेरिफेरी, सेंट्रल टू पेरिफेरी, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जैसे ये अगर किसी पर्सन का हैंड है, ठीक है, जैसे मान लो यही हैंड है, ठीक है। अब इसको इस साइड पे मेरे को अगर आईवी कैनुलेशन करना है तो मेरे को अगर इस जैसे इस साइड पे करना है, इसको क्लीन करना है
तो क्लीन करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनर टू आउटर, यानी यहाँ मेरे को कैनुला अगर इंसर्ट करना है तो मैं इनर टू आउटर इस टाइप से सर्कुलर मोशन में क्या करूँगा, घूमते हुए उस साइड को क्या करूँगा, क्लीन करूँगा, ठीक है। या फिर अपन कह सकते हैं ये सेंट्रल से लेके मेरे को कहाँ जाना है, पेरीफेरी पे जाना है, तो सेंट्रल टू पेरीफेरी इसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन जो डिस्कस करते हैं, ठीक है, वो आता है मेनली कि आईवी कैनुला जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर जो है वो आईवी कैनुला जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है उनके गेज क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है। गेज के साथ साथ उनके अंदर जो है उसकी फ्लो रेट क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके जो है उनकी कलर कोडिंग्स क्या होती है, ठीक है। कौन कौन सा कलर का जो है वो कैनुला जो है वो कहाँ का यूज़ आता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो है अपन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ आईवी कैनुला, ठीक है। टाइप ऑफ आईवी कैनुला, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, मेनली अपन जो है मेन जो बेसिक जो है, ठीक है, जो कि आपके फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड रिप्लेसमेंट और इनके अंदर जो मेन जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली पेरिफेरल साइट पे, ठीक है, उनके बारे में जो है अपन इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली जो है दो टाइप के अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एक आता है आपका बटरफ्लाई कैनुला, एक आता है आपका बटरफ्लाई कैनुला, ठीक है। और दूसरा जो आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टिक कैनुला। कौन सा आता है, प्लास्टिक कैनुला, ठीक है। एक आता है आपका बटरफ्लाई कैनुला, दूसरा कौन सा आता है आपका प्लास्टिक कैनुला। बटरफ्लाई कैनुला जो होता है इसको अपन लेस यूज है, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये क्या होता है, इसका अपन क्या करते हैं, लेस यूज़, बहुत कम यूज़ करते हैं, बिकॉज इसके पीछे का चांसेस क्या होता है, ड्यू टू मोर चांसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, ड्यू टू मोर चांसेस ऑफ द इनफिल्ट्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होने के कारण बटरफ्लाई कैनुला का अपन यूज़ क्या करता है, बहुत ही कम करता है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन का मीन्स क्या होता है कि जो कैनुला जो होता है वो मोस्टली आपकी वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। जब वो कैनुला क्या होता है आपकी वेन को छोड़ते हुए, यानी कि आपकी वेन को पंक्चर करते हुए या आपकी वेन से आउट हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो भी आप फ्लूइड उस पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे होते हैं वो क्या होता है, उस वेन के अंदर ही जाके उस वेन की जो साइड की जो सेल्स होती है, ठीक है, या जो इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसके अंदर क्या होता है वो फ्लूइड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, वही जो आपका जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, उस जो आपके जो एरिया जो होता है, जो साइड होती है जहाँ आपने कैनुलाइजेशन किया, वहाँ पे क्या होता है कंप्लीटली जो है वो फिल हो जाता है और सेल के अंदर एडिमा हो जाती है। उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई जो कैनुला जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होते हैं, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसलिए इसका यूज़ क्या होता है, बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, मोस्टली जो नीडल होती है वो कैसे होती है, स्टील की नीडल होती है, और स्टील की नीडल के अंदर होने के कारण क्या होती है, मोस्टली वो स्लिप कर जाती है, ठीक है। और स्लिप करने से क्या होता है, अगर कोई भी नीडल जो है वो वेन से स्लिप हो जाएगी तो सिंपल सी बात है कि वेन से अगर वो स्लिप हो गई तो क्या हो जाएगी, वेन से आउट हो जाएगी, और वेन से आउट होगी तो सारा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे इनफिल्ट्रेशन जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई कैनुला हो गया। नेक्स्ट जो आता है, ठीक है, वो आता है आपका प्लास्टिक कैनुला। और ये जो है बटरफ्लाई कैनुला की इमेज आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है मैम। और प्लास्टिक कैनुला अब आता है, नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक कैनुला। बटरफ्लाई कैनुला को मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसा होता है, ठीक है। इस टाइप की एक नीडल होती है, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पीछे की साइड में उसकी क्या होती है, ऐसे जो है ये प्लास्टिक की ट्यूब होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई कैनुला बोलते हैं। इस टाइप का आपका जो है बटरफ्लाई कैनुला होता है, साइड में इमेज दिख रही होगी आपको। अब नेक्स्ट आता है आपका प्लास्टिक कैनुला, ठीक है। प्लास्टिक कैनुला जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, प्लास्टिक कैनुला। अब प्लास्टिक कैनुला के अंदर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसके अंदर मोस्टली आप देखें तो कौन से होते हैं, वन वे, ठीक है, वन वे प्लास्टिक कैनुला होता है, टू वे होता है, और थ्री वे कैनुला होता है। मोस्टली ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, वन वे, टू वे और थ्री वे। अब प्लास्टिक कैनुला की इमेज भी आपको साइड में दिख रही होगी, ठीक है। तो मोस्टली जो अपन जो अभी जो डिस्कस करेंगे वो सारा किसके बारे में करेंगे, प्लास्टिक कैनुला के अंदर कैनुला के बारे में करेंगे। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैनुला होता है, ठीक है। रीज़न क्या होता है कि प्लास्टिक कैनुला जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक कैनुलाज की जो नीडल होती है, ठीक है,
ये प्लास्टिक कैनुला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ये एक प्लास्टिक कैनुला है, ठीक है। ये कोई भी एक प्लास्टिक कैनुला है, ठीक है। ये 3 वे प्लास्टिक कैनुला है, 3 वे प्लास्टिक कैनुला है, ठीक है। ये क्या है, इस कैनुला की नीडल है। अब ये जो बाहर वाली जो नीडल होती है, इसके अंदर 2 नीडल यूज होती है, ठीक है। एक होती है आउटर, ठीक है, और एक नीडल और होती है जो कि अंदर की साइड में होती है, ठीक है। एक होती है आउटर नीडल और एक नीडल और होती है, ये इनर नीडल होती है। ये कौन सी होती है, इनर नीडल, ये होती है इनर नीडल, ठीक है। 2 होती है, ठीक है। आउटर नीडल जो होती है वो होती है प्लास्टिक की, किसकी होती है, आउटर नीडल जो होती है वो होती है प्लास्टिक की। आउटर नीडल प्लास्टिक की होती है, इनर नीडल जो होती है वो स्टील की होती है, किसकी होती है, स्टील की, ठीक है। और इनर नीडल जो होती है वो हेल्प करती है वे फाइंड आउट करने के अंदर, ठीक है, या प्रॉपर कैनुलाइजेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली अगर प्लास्टिक जो नीडल होती है उससे कैनुला इंसर्ट करोगे तो नॉर्मली जो है किसी पर्सन की स्किन जो है वो मोटी होती है, ठीक है। किसी की वेन जो है वो क्या होती है, एंगोर्ज होती है, या अपन कह सकते हैं कि उस वो जो होती है वो क्या होती है, अपन कह सकते हैं कि मोर इलास्टिक होती है, मोर फ्लेक्सिबल भी होती है, ठीक है। इसके अलावा किसी की वेन स्ट्रांग होती है, तो नॉर्मली वहाँ से क्या होती है, अगर आप प्लास्टिक कैनुला का यूज़ करोगे तो उसके ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं और स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये क्या होती है, ये जो स्टील वाली होती है ये क्या करती है, गाइड का काम करती है, किसका, गाइड का काम करती है, ठीक है। तो प्लास्टिक वाला जो कैनुला होती है उसके अंदर की साइड में क्या होती है, एक स्टील की नीडल होती है जो कि गाइड का काम करती है। और वो क्या होता है, जैसे ही आप कैनुलाइजेशन करते हो, कैनुला प्रॉपरली वेन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, तो वो क्या होती है, वो नीडल जो है वो बाहर निकल जाती है और आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सक्रीट आउट कर सकते हो। बट मोस्टली वेन के अंदर जो रहती है, जब तक आपका कैनुला जो है वो किसी भी पर्सन की बॉडी के अंदर रहता है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर कौन सी रहती है, प्लास्टिक कैनुला के अंदर प्लास्टिक नीडल रहती है। कौन सी रहती है, प्लास्टिक नीडल रहती है, ठीक है। अब ये तो हो गई आपके जो है गेज और फ्लो रेट की बात, हाँ सॉरी, ये तो हो गई आपके कैनुला और कैनुला के टाइप्स की बात, जिसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा, बटरफ्लाई और प्लास्टिक कैनुलाज के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है गेज, ठीक है। कैनुला का जो है वो गेज क्या होता है, गेज एंड फ्लो रेट, गेज एंड फ्लो रेट, ठीक है। अब गेज का मीन्स क्या होता है, अगर मैं आपको गेज नॉर्मली अगर मैं आपको गेज समझाने जाऊँ, ठीक है, तो गेज का मीन्स क्या होता है कि जो नॉर्मली जो कैनुला की जो नीडल होती है, ठीक है, उस नीडल की जो है वो मोटाई कितनी है। मान लो ये 2 नीडल है, ठीक है। अगर आपके सामने ये 2 नीडल है, ठीक है, एक ये नीडल है और एक ये नीडल है, ठीक है, ये 2 नीडल है, ठीक है, ठीक है। तो गेज क्या होता है, गेज का मीन्स होता है कि ये जो इसकी जो ये जो मोटाई है, ठीक है, ये वाली जो मोटाई है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गेज, ठीक है। इसी मोटाई को अपन क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग आईवी कैनुला जाता है, ठीक है, तो उनका गेज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और अलग अलग गेज के अकॉर्डिंग क्या होती है, उनकी फ्लो रेट भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, गेज एंड फ्लो रेट के अंदर, ठीक है। तो गेज एंड फ्लो रेट के अंदर सबसे पहले आता है, अब गेज एंड फ्लो रेट का भी यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, कि जिस कैनुला का गेज जो है वो जितना जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी फ्लो रेट क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो गेज और इसकी बात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या होता है, गेज, ठीक है, गेज क्या होता है, गेज जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, फ्लो रेट के, किसके, फ्लो रेट के, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि जैसे जैसे आपका गेज बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, गेज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे फ्लो रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे जैसे गेज क्या होता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे फ्लो रेट क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये गेज और फ्लो रेट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे जैसे कैनुला का गेज बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसकी फ्लो रेट क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, ये गेज और फ्लो रेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपन डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली जो है आपके बॉडी के अंदर जो है मोस्टली जो है अपन जो है ड्रिप सेट जो होता है, ठीक है, 3 टाइप के जो है अपन ड्रिप सेट यूज़ करते हैं
तो ड्रिप सेट की जो है वो फ्लो रेट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो है अपन मेन जो है आईवी जो आपके आईवी कैनुला जो होते हैं अलग अलग कलर कोडिंग अकॉर्डिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करते हैं कि आपके जो है अलग अलग जो है आपके जो ड्रिप सेट होते हैं, ठीक है, उन ड्रिप सेट की जो है वो फ्लो रेट क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका मैक्रो ड्रिप सेट। सबसे पहले कौन सा आता है आपका मैक्रो ड्रिप सेट आता है, ठीक है। फिर आता है माइक्रो ड्रिप सेट, फिर आता है माइक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो हो गया, माइक्रो हो गया। फिर लास्ट में आता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या इसी को अपन क्या बोलते हैं बीटी, बीटी सेट। कौन सा हो गया, बीटी सेट। तो 3 टाइप की यहाँ पे आपके जो है ड्रिप सेट होता है, ठीक है। ड्रिप सेट का मीन्स क्या होता है, अगर आपने जो है यानी कि आईवी लाइंस देखी हो, ठीक है, आईवी लाइंस देखी हो, ठीक है, तो आईवी लाइंस जो होती है, ठीक है, आईवी लाइंस मतलब अगर आपने आईवी बोतल देखी होगी, आईवी बोतल के नीचे एक लाइन लगी हो, एक लाइन लगी होगी, लंबी ट्यूबिंग्स होती है जो कि आईवी कैनुला से कनेक्ट की जाती है, ठीक है, ब्लड प्रोवाइड करवाने के लिए या किसी भी टाइप की मेडिकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए या फ्लूइड प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप सेट बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रिप सेट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग जो है ड्रिप सेट जहाँ से आप जो कनेक्ट करते हो, जैसे ये बोतल है, ये आईवी बोतल से, ठीक है, मान लो ये आपकी कोई आईवी बोतल से, ठीक है। आईवी बोतल और ड्रिप सेट के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेके पढ़ा दूंगा, ठीक है, आईवी फ्लूइड्स को। मान लो ये नॉर्मल सलाइन है, ठीक है, तो ये नॉर्मल सलाइन जो होता है, ठीक है, इससे एक अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे जो है इस टाइप से इंसर्ट करके जो है इस टाइप की लाइन लगी होती है और यहाँ पे एक रेगुलेटर होता है और ये जो है सीधा आके किसी भी पर्सन का जो है उसका जो कैनुला लगा होता है, ठीक है, किसी भी पर्सन का ये जो कैनुला लगा होता है उसके अंदर ये क्या होती है, डायरेक्ट कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे जहाँ से ये बोतल होती है, ठीक है, ये आपकी जो आईवी बोतल्स होती है, ठीक है, ये जो बोतल्स होती है यहाँ पे ये जो कनेक्ट की जाती है, ठीक है, जहाँ ये कनेक्ट की जाती है वहाँ पे आपने इस टाइप का एक चैम्बर देखा होगा। इसी चैम्बर को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप सेट बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ड्रिप सेट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आता है माइक्रो ड्रिप सेट, सॉरी मैक्रो ड्रिप सेट, माइक्रो ड्रिप सेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ठीक है। ये तीनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं। साइड में आपको इमेज शो हो रही होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है आपका मैक्रो ड्रिप सेट की जो है यहाँ पे साइड में एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, ध्यान से देखो इसको। इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इमेज जो है वो माइक्रो ड्रिप सेट की जो है वो आपको शो हो रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इमेज जो है वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन बीटी सेट की जो है वो शो हो रही होगी, ठीक है। तो ये तीनों ही ड्रिप सेट होते हैं, ये तीनों ही अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मैक्रो ड्रिप सेट जो होता है वो अपने आप में अलग होता है, ठीक है। फिर माइक्रो के अंदर आपको एक छोटी सी यहाँ पे एक नीडल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये होती है माइक्रो ड्रिप सेट। फिर बीटी ड्रिप सेट जो होता है इसके अंदर जो है वो पूरा अलग ही होता है, यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन वगैरह होती है, ठीक है, वाइट कलर की जाली टाइप में, ठीक है। और ये आपका जो बीटी सेट जो होता है, ठीक है, बीटी ड्रिप सेट जो होता है वो पूरा एक रेड कलर का अलग ही आता है, ठीक है। तो ये होती है। अब इनकी फ्लो रेट क्या होती है, फ्लो रेट का मीन्स है कि यहाँ से इस बोतल से जो फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, ये जो आपकी आईवी बोतल्स होती है यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, वो फ्लूइड जो है इसके अंदर कौन सी रेट से गिर रहा है, ठीक है। ये जो आपका ड्रिप सेट जो होता है, ठीक है, ड्रिप चैम्बर जो होता है, ड्रिप सेट जो होता है, इसके अंदर वो फ्लूइड कौन सी रेट से गिर रहा है और इसके अंदर गिरने के बाद वही फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर कौन सी रेट से जा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे जो है माइक्रो ड्रिप सेट, ठीक है, माइक्रो ड्रिप सेट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की क्या बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो होती है वो होती है माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट की कितनी होती है, 60 ड्रॉप पर एमएल। कितनी होती है, 60 ड्रॉप पर एमएल। यानी 1 ml के अंदर कितनी, 60 ड्रॉप होती है। 1 ml के अंदर कितनी होती है, 60 ड्रॉप होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कितनी किसकी होती है, आपकी माइक्रो ड्रिप सेट की होती है। माइक्रो ड्रिप सेट की होती है 10 से 20 ड्रॉप पर एमएल। यानी 1 ml के अंदर कितनी होती है, 10 से 20 ड्रॉप होती है। एवरेज की बात करूँ तो मैं कितनी होती है, 15 ड्रॉप हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 ड्रॉप जो होती है वो एवरेज होती है। 15 ड्रॉप क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज हो जाएगी। माइक्रो ड्रिप सेट जो कि एडल्ट के अंदर यूज होता है। माइक्रो ड्रिप सेट जो होता है जिसके अंदर एक नीडल लगी होती है वो बच्चों के अंदर यूज होता है, इसकी होती है 60 ड्रॉप पर एमएल। और बीटी सेट जो होती है इसकी होती है 10 ड्रॉप्स पर एमएल। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो ड्रिप सेट होती है उसकी कितनी होती है, 10 ड्रॉप पर एमएल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपन आईवी कैनुलाइजेशन का जो है वो पूरा चार्ट जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो है कलर कोड कि जो है कैनुला का जो है वो कलर कोड कौन कौन सा होता है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे गेज, कौन कौन से जो है उसके गेज होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे किस किस गेज के अकॉर्डिंग जो है उस कैनुला की क्या क्या फ्लो रेट होती है और उनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अपन गेज डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले अगर गेज की बात करूँ तो सबसे कम गेज का कैनुला से अपन क्या करेंगे, सबसे जो हाई नंबर का जो गेज होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस कैनुला की जितना ज़्यादा उसका गेज होगा उतनी जितना ज़्यादा उसका गेज होगा उतनी उसकी फ्लो रेट क्या होती है, हमेशा कम होती है, और जितना कम उसका गेज होता है उतनी उसकी फ्लो रेट क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत में जो आता है वो 14 नंबर का आता है, कितने 14 नंबर का आता है, ठीक है। जो पहले मैं सबके गेज और फ्लो रेट जो है वो आपको डिस्कस करके बता देता हूँ, फिर अपन कलर कोडिंग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका 14 गेज का आता है, उसके बाद आता है आपका 16, एक छोड़ के आता है, सॉरी दो छोड़ के आएगा, जैसे 14 के बाद 15 को छोड़ के 16 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर का जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है, 17 नंबर का एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो 14, फिर 15 को छोड़ के 16, फिर 17 के बाद आ जाएगा आपका 18 के बाद 19 को छोड़ के आएगा आपका 20 के बाद 21 को छोड़ के आ जाएगा आपका 22 के बाद आपका 23 को छोड़ के 24, और 24 के बाद लास्ट कौन सा आता है आपका 25 को छोड़ के आता है आपका 26 नंबर। तो ये सारे क्या होते हैं, गेज। अब देखो ये सबसे कम गेज होता है, 14 नंबर का सबसे कम गेज होता है, और सबसे ज़्यादा नंबर का गेज होता है 26। गिनती के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे कम कौन सा है, 14, और सबसे ज़्यादा 26। तो सबसे कम गेज होगा उसकी फ्लो रेट क्या होती है, सबसे हाई होती है। तो इसकी कितनी होती है, 280 ml पर मिनट होती है, ठीक है, 280 ml पर मिनट होती है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है 16 नंबर का। 16 नंबर की कितनी होती है, तो 16 नंबर की इसकी 100 कम हो जाएगी, यानी कितनी होती है 180 ml पर मिनट। 17 जो होता है 17 नंबर की होती है 135 ml पर मिनट, कितनी 135 ml पर मिनट होती है, ठीक है। फिर आता है आपका 18 नंबर की कितनी होती है 90 ml पर मिनट। सबसे मोस्ट कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि 18 नंबर जो कैनुला होता है, ठीक है, उसकी फ्लो रेट कितनी होती है, तो कितनी होती है 90 ml पर मिनट होती है, ठीक है। फिर आता है आपका 20 नंबर की होती है आपकी, कितनी होती है 20 नंबर की आपकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 60 ml पर मिनट, कितनी होती है 60 ml पर मिनट होती है, ठीक है। यहाँ तक मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ ताकि सारा मिक्स नहीं हो जाए। ठीक है, 60 ml पर मिनट। फिर आपका आता है 22 नंबर की कितनी होती है, 22 नंबर की होती है आपकी 35 ml पर मिनट होती है। 24 नंबर जो होता है 24 नंबर की होती है आपकी 21 ml पर मिनट, कितनी 21 ml पर मिनट होती है। और लास्ट आता है आपका 26 की होती है 13 ml पर मिनट। तो ये इसकी क्या होती है फ्लो रेट। तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि जितना कम गेज होगा उतनी फ्लो रेट क्या होती है, हाई होती है, और जितना ज़्यादा गेज होगा उतनी फ्लो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कलर कोडिंग की, ठीक है। तो कलर कोडिंग के अंदर सबसे पहले कौन सा आता है, ऑरेंज कलर का आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, ऑरेंज कलर का आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, ऑरेंज कलर का, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है आपका ग्रे कलर का। कौन सा आता है, ग्रे कलर का। थर्ड नंबर पे आता है आपका 17 नंबर जो कि एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। एक्सेप्शनल मतलब कि यहाँ पे जो उसकी जो अपन गेज की जो कोडिंग चल रही है वो जैसे 14 के बाद 15 को छोड़ के 16, ठीक है, फिर 16 के बाद जैसे 17 को छोड़ के 18 आनी चाहिए, वही बीच में 17 आ रही, मतलब वहाँ एक्सेप्शनल होता है, ठीक है। तो वाइट फिर होता है आपका 4 नंबर पे जो होगा वो हो जाएगा आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। 18 नंबर का होता है ग्रीन कलर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 20 नंबर का जो होता है वो आपका क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, जिसको अपन बोलते हैं पिंक कलर का। कौन सा, पिंक कलर का। 6 नंबर पे जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका 6 नंबर पे होता है आपका ब्लू कलर का, ठीक है। 7 नंबर पे होता है ब्लू के बाद आ जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा आपका येलो कलर का, और सबसे लास्ट जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका पर्पल। कौन सा होता है, पर्पल या वॉयलेट कलर का, पर्पल या वॉयलेट कलर का, ठीक है। अब बात आती है यूज़ की, कि यूज़ किसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले तीनों को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं सब समझाऊंगा, ऊपर वाले तीनों को एक बार छोड़ देते हैं, यानी कि 17 नंबर तक अपन क्या करते थे, एक बार छोड़ देते, अपन शुरू करते 18 नंबर से। तो 18 नंबर का होता है, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज इन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं बीटी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 18 नंबर का जो है मोस्ट कॉमनली यूज इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कहाँ यूज होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज होता है, ठीक है। फिर आता है पिंक कलर का। पिंक कलर का क्या होता है, पिंक कलर का जो होता है ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज इन द हॉस्पिटल। सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाला कैनुला कौन सा होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। और पिंक कलर का जो कैनुला होता है, ठीक है,
इसका जो है मोस्ट कॉमनली यूज जो होता है वो कहाँ होता है, एडल्ट के अंदर होता है। एडल्ट के अंदर भी क्या होता है, नॉर्मली जो आईवी फ्लूइड होता है उसके ट्रांसफ्यूजन के अंदर इसका यूज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं आपको बोल के बता देता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ, मोस्ट कॉमन यूज इन एडल्ट फॉर आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ये एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, ठीक है। और किस लिए यूज होता है, नॉर्मली जो है फ्लूइड, आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए। और हॉस्पिटल के अंदर भी अगर पूछे कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला कौन सा होता है, तो वो पिंक कलर का ही होता है, ठीक है। फिर ब्लू कलर का जो होता है, ठीक है, ब्लू कलर का किसके अंदर यूज होता है, तो ब्लू कलर का होता है ओल्डर एडल्ट के अंदर। किसके अंदर होता है, ओल्डर एडल्ट के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपके चाइल्ड के अंदर, और मोस्टली वुमन के अंदर भी ये यूज होता है, ठीक है। मोस्टली वुमन के अंदर भी ये यूज होता है, ठीक है। बट नॉर्मली पूछे तो ओल्डर एडल्ट और चाइल्ड के अंदर, ठीक है। फिर येलो कलर का, येलो कलर जो होता है ये होता है आपके इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर यूज होता है। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर, और आपका जो है चाइल्ड के अंदर यूज होता है। और नेक्स्ट आता है आपका पर्पल या वॉयलेट कलर का, ठीक है। पर्पल और वॉयलेट कलर का जो होता है, ठीक है, पर्पल और वॉयलेट कलर का जो होता है ये होता है आपका न्यू बॉर्न के अंदर यूज होता है। किसके अंदर, न्यू बॉर्न के अंदर। न्यू बॉर्न के अंदर कौन सा यूज होता है, पर्पल या वॉयलेट कलर का 26 नंबर का, जिसकी फ्लो रेट होती है 13 ml पर मिनट, ठीक है। अब ये कम फ्लो रेट क्यों होती है, क्योंकि अगर छोटा बच्चा उसको ज़्यादा फ्लो रेट से दोगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, हाइपर वॉल्यूमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, न्यूबॉर्न के अंदर जो है कम फ्लो रेट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये ईजी टू इंसर्ट होता है और बच्चे के अंदर जो है लेस पेन कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपकी जो मोस्टली मैंने 18 के बाद, अब 18 से ऊपर वाले क्या होते हैं, 18 से ऊपर वाले जो होते हैं ये मोस्टली किसके अंदर यूज होता है, रैपिड, ठीक है, आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन। इनका यूज कहाँ होता है, रैपिड आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ठीक है। मैसिव बीटी के अंदर, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर इनका यूज होता है। रैपिड अगर आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो होता है, ठीक है, सीवियर शॉक के अंदर। सीवियर शॉक के अंदर आपको अगर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों कैनुलास का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है 14 नंबर का जो आपका जो कैनुला होता है, ठीक है, 14 नंबर का जो कैनुला होता है इसका नॉर्मली जो यूज है वो प्लूरल टैपिंग के अंदर भी किया जाता है। क्या किसके अंदर किया जाता है, प्लूरल टैपिंग के अंदर। प्लूरल टैपिंग का मीन्स क्या होता है कि आपके अगर फेफड़ों के अंदर पानी भरा होता है तो उसको निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 14 नंबर के कैनुला का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, लार्ज बोर का कैनुला होता है, लार्ज गेज का कैनुला होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए आपके आईवी कैनुलाज हो गए, ठीक है, उनके गेज हो गए, ठीक है। गेज के अलावा उनकी फ्लो रेट हो गई, फ्लो रेट के अलावा उनके क्या हो गए, कलर, ये उनकी कलर कोडिंग हो गई, और कलर कोडिंग के अलावा ये क्या हो गए, उनके यूज हो गए, ठीक है। तो इन तीनों का मोस्टली जो यूज होता है वो कहता है रैपिड आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के अंदर, ठीक है। अगर कोई सीवियर शॉक वाला पेशेंट हो गया और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना तो यूज होता है, ठीक है। इमरजेंसी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन करना तो ये यूज हो गए तीनों, ठीक है। अगर मैसिव बीटी ट्रांसफ्यूजन करना तो यूज हो गए, ठीक है। 18 नंबर का जो कैनुला होता है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज किया जाता है, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है। फिर 20 वाला जो होता है वो मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो है मोस्टली एडल्ट के अंदर यूज होता है, और इसके साथ साथ ये क्या होता है, मोस्टली जो है आईवी फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यही यूज किया जाता है, ठीक है। फिर ब्लू कलर का जो होता है वो ओल्डर एडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और वुमन के अंदर जो है नॉर्मली फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका 24 नंबर का इन्फेंट और चाइल्ड के अंदर फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज होता है, और लास्ट है आपका 26 नंबर का जो है वो न्यू बॉर्न के अंदर जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आईवी कैनुला का जो है एक आपका चार्ट हो गया कंप्लीटली कि उसके जो है कलर कोड, गेज, फ्लो रेट और यूज क्या क्या होता है। अब लास्ट एंड फाइनल जो अपन जो डिस्कस करना है, ठीक है, आईवी कैनुला के अंदर, ठीक है, वो अपन को क्या डिस्कस करना है, प्रोसीजर के बारे में। किसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में। अभी तक जो है अपन ने पढ़ लिया कि आईवी कैनुला क्या होता है, टाइप कितने होते हैं, फ्लो रेट क्या होती है, माइक्रो ड्रिप सेट, मैक्रो ड्रिप सेट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा पूरा कैनुलाइजेशन का चार्ट डिस्कस कर लिया। अब लास्ट जो है अपन को डिस्कस करना है वो कि आईवी कैनुलाइजेशन का प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है आर्टिकल्स। क्या होता है, आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स इकट्ठे करने हैं। अगर आपको कैनुलाइजेशन करना है तो आपको क्या करना है, कैनुला लगाने के लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उनको क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एप्रोप्रिएट आपके जो गॉज है, ठीक है, एप्रोप्रिएट गेज का जो है उसको क्या करना है, आपको कैनुला को क्या करना है, आपको सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। तो कैनुला
सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक पैक कैनुला होना चाहिए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप सेकंड नंबर पे आपके पास जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास एक कैनुला होना चाहिए। फिर आपके पास क्या होनी चाहिए, एक कैन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। कैन फिक्स क्या होती है, कैनुला को फिक्स करने के लिए जो एक टाइप की टैप होती है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हैं, एडेसिव टैप होती है, ठीक है। साइड में आपको एक इमेज दिख रहा होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैन फिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए, तो आपके पास एक टॉर्निक्वेट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, टॉर्निक्वेट होनी चाहिए, ठीक है। टॉर्निक्वेट क्या होती है, टॉर्निक्वेट जो है एक टाइप की जो है अपन कह सकते हैं एक टाई टैप होती है, ठीक है, जिसको जहाँ आपको कैनुला इंसर्ट करना होता है उससे जस्ट अपर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर उसको क्या किया जाता है, टाइट रूप से उसको बांधा जाता है, टाई किया जाता है, ठीक है। साइड में एक इमेज दिख रही होगी, उसकी वजह से क्या होता है आपको प्रॉपर जो है उस, जैसे अगर आपको यहाँ आईवी कैनुला लगाना है तो इस एरिया को आपको क्या करना है, टाइट जो है वो टाई करना होता है, जिससे क्या होता है नीचे की आपकी जो वेन होती है वो एंगोर्जमेंट हो जाएगी और क्लियरली क्या होती है, विजिबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या चाहिए आपको, तो आपको चाहिए स्पिरिट सॉल्यूशन, ठीक है। स्पिरिट सॉल्यूशन क्यों चाहिए, साइड को क्लीन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, क्या चाहिए, कॉटन चाहिए। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, कॉटन चाहिए। तो आपको क्या क्या आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक कैनुला की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है कैनफिक्स की जरूरत होती है, टॉर्निक्वेट की जरूरत होती है, ठीक है। स्पिरिट सॉल्यूशन की जरूरत होती है और साथ में एक कॉटन की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी अगर अपन देखें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे और भी बहुत सी होती है, जैसे आपकी जो है एक जो है डिजिटल वेन व्यूअर आती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिजिटल लाइट डाल के जो आप प्रॉपरली वेन को विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्डाइज अगर हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर जो है उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो है आपको आर्टिकल जो है वो प्रोसीजर के अंदर जो है वो यूज़ करने होता है, ठीक है। ये तो हो गया प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप, हो गया आपका आर्टिकल वाला, ठीक है। अब आर्टिकल्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका पर्पस, कि आपका आईवी कैनुलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, तो वो मैंने आपको शुरू के अंदर ही बता दिए। फिर होती है साइट क्लीनिंग, कि साइट को क्लीन कैसे करते हैं, तो साइट को क्लीनिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अपन मेनली जो है वो प्रोसीजर पे चलते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रोसीजर की अगर अपन बात करें तो प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोसीजर की अगर आप बात करें तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई अ वैलिड कैनुलेशन साइट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, एक वैलिड आइडेंटिफाई करनी है, एक साइट को क्या करना है, कैनुलाइजेशन के लिए आइडेंटिफाई करनी है, एक वैलिड साइट को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड, ठीक है। अब आपने साइट आइडेंटिफाई कर ली, मान लो आपको फॉर आर्म पे लगाना है, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, क्लीनिंग द साइट, ठीक है। आपको साइट को क्या करना है, क्लीन करना है, कैसे करते हैं वो मेथड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। फिर थर्ड आपको क्या करता है, थर्ड आपको क्या करना है, अप्लाई टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट को क्या करना है, अप्लाई करना है फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ वेन। वेन्स को प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए आपको क्या करना है, टॉर्निक्वेट को अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले एक साइट आइडेंटिफाई कर ली, फिर आपने क्या कर ली, उस साइट को अच्छे से क्लीन करनी है, क्लीन करने के बाद आपने टॉर्निक्वेट अप्लाई किया और आपने वेन को जो है वो प्रॉपरली विजिबल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब आपने साइट भी चेक कर ली, सारी चीज़ चेक कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, कैनुला को लेना है, उसको ओपन करना है और उसको क्या करना है, स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक के साथ आपको क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक के साथ आपको क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। और सबसे यहाँ पे जो एक वैलिड चीज़ और होती है, अगर आप इससे पहले ऐड करना चाहो तो आ जाएगा हैंड वॉशिंग। सबसे पहले चीज़ कौन सी होती है, हैंड वॉशिंग, जो कि हर प्रोसीजर से पहले ज़रूरी होती है।
और मोस्टली आपके जितने स्टेराइल प्रोसीजर होते हैं उनमें हमेशा पहले जो है सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो हैंड वॉशिंग की होती है, ठीक है। तो हैंड वॉशिंग भी हो गई, ठीक है। अब इंसर्ट द कैनुला विद स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक के साथ आपको क्या करना है, कैनुला को इंसर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, कैनुला जैसे इंसर्ट हो गया, कैनुला इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर जो है उसकी आपको जो है प्रॉपर चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर जो है पोजीशन के अंदर पहुंचा या नहीं पहुंचा है, ठीक है। अब प्रॉपर आपने इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद आपको पता चल गया कि कैनुला जो है वो प्रॉपर जहाँ प्लेस करना था वही जो है वो प्लेस हुआ है। उसके बाद उसको क्या करना है, टाई विथ टॉर्निक्वेट, टॉर्निक्वेट के साथ उसको टाई करना है। और उसके बाद जो है उसकी पेटेंसी को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो है 5 से 10 ml IV फ्लूइड जो है पेशेंट के जो है डायरेक्ट कैनुला से आप क्या कर सकते हो, इंजेक्ट जो है वो करके चेक कर सकते हो कि प्रॉपर जो है वो कैनुला प्लेस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपकी IV लाइन्स जो होती है उसको क्या कर दोगे, कनेक्ट जो है वो कर दोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है शॉर्ट में मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि किस टाइप से जो है वो IV कैनुलाइजेशन जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब IV कैनुलाइजेशन जो आप करते हैं उसके अंदर एक दो चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप IV कैनुलाइजेशन करते हैं तो हमेशा जो है वो नॉन डोमिनेंट हैंड को जो है छूना जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं हूँ तो मेरा जो डोमिनेंट हैंड है वो मेरा लेफ्ट है, यानी कि मैं अगर लेफ्ट हाथ से लिखता हूँ तो मैं लेफ्ट हूँ, तो मेरा डोमिनेंट हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट, ठीक है। तो अगर मेरे कैनुलाइजेशन किया जाता है तो वो नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर किया जाएगा, क्यों, क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड जो होता है वो क्या होता है आपका इतना जो है वर्क के अंदर नहीं आता है। तो अगर आप नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर कैनुलाइजेशन करोगे तो वहाँ पे क्या होता है, लीकेज इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, लीकेज के इनफिल्ट्रेशन के और जो IV कैनुला जो होता है उसके जो है बाहर निकलने के चांसेस या इनफिल्ट्रेशन के चांसेस क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको क्या किया जाता है, हमेशा नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको जो IV कैनुला जो होता है उसके एक दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिसके अंदर जो है पेशेंट को अगर स्टेराइल टेक्निक प्रॉपर यूज़ नहीं की जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, प्लेबाइटिस और थ्रोम्बोप्लेबाइटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो उससे प्रिवेंशन के लिए आपको हमेशा स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करना होता है। और इसके अलावा हमेशा जो आपका जो IV कैनुला होता है उसको 2 से 3 दिन के अंदर क्या होता है, चेंज करना जो है वो वापस चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये पूरी जो आज जो अपनी जो क्लास थी वो किस पे बेस्ड थी, IV कैनुलाइजेशन पे बेस्ड थी, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, ठीक है, जब भी अगर मैं IV कैनुला से नेक्स्ट क्लास अगर इससे रिलेट करूँगा तो ठीक है, उसके अंदर जो है अपन IV फ्लूइड्स के बारे में और IV फ्लूइड के साथ साथ जो है आपकी जो IV ट्यूबिंग्स जो होती है, ठीक है, उसके बारे में जो है अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।